His loins and hips encircled by a girdle, he stands on the lotus of his devotee's heart. He is most charming to look at, and his serene aspect gladdens the eyes and souls of the devotees who behold him. So, भगवान कपिल निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से एक भक्त योगी जो है वो भगवान का ध्यान करता है और फिर भगवान का दर्शन प्राप्त होता है उसे अपने हृदय में। सो जिस स्वरूप में भगवान यानी परमात्मा स्वरूप में उसको दर्शन देते हैं उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि पीतांबर धारण किए हुए भगवान है, फूलों की माला है, आभूषणों से सुसज्जित हैं, उनका एकदम प्रसन्न वदन है, प्रसन्न चित्त उनका चेहरा है, और अलग अलग आभूषणों का वर्णन है, उनके शरीर के अंगों का, दिव्य अंगों का वर्णन है, उनके नेत्रों का वर्णन है, उनकी मधुर मुस्कान का वर्णन है। तो जो अनुभूति होती है एक योगी को वो निराकार नहीं है, वो साक्षात भगवान है, भगवान का दर्शन है। ये कल्पना नहीं है, ये साक्षात भगवान उसे दर्शन देते हैं। वो इमेजिन नहीं करता है कि हाँ अब मेरे को भगवान दिख रहे हैं, उसे अपने दिव्य इंद्रियों द्वारा यहाँ पे लिखा है मनोनयन वर्धनम। देखिए अपने मन और अपने आँखों से, जो उसकी दिव्य आँखें हैं उससे भगवान का दर्शन होता है, और भगवान वास्तव में दर्शन देते हैं एक योगी को। हम कभी कभी हम इमेजिन करते हैं, कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि हम जब हरे कृष्णा जप कर रहे हैं तो क्या हम भगवान की लीलाओं को ऐसे अपने मन में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? तो हमें सोचना पड़ता है, हमें भगवान की लीलाओं को लाना पड़ता है अपने मन में, लेकिन यहाँ पर साक्षात भगवान प्रकट होते हैं उसके सामने, राइट, और उसको दर्शन देते हैं। तो हाँ, तो इसका आंसर क्या है कि जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब हम जप करते हैं तो हमारा ध्यान हरे कृष्णा महामंत्र पे होना चाहिए, हमें अलग से लीला नहीं लानी है। क्योंकि जब हम हरे कृष्णा जप करते हैं तो हम भगवान का आवाहन कर रहे हैं इस मंत्र के रूप में, ध्वनि के रूप में। जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये साक्षात भगवान है। सो हम जप करके भगवान को बुला रहे हैं, है ना। आप इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं भगवान को आकर आपकी जिह्वा पे विराजने के लिए। ये ऐसा है कि जैसे आपने किसी बहुत बड़े व्यक्ति को, प्राइम मिनिस्टर को घर पे आमंत्रित किया कि आप आइए। प्राइम मिनिस्टर घर पे आ गए, आपने उनको सोफा पे बैठा दिया और वो सोफा पे बैठ गए और आप टीवी चालू करके उनका लेक्चर सुन रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बोले फिर मुझे क्यों बुलाया, अगर टीवी चालू करके मेरा ही लेक्चर सुनना था तो। करेक्ट। सो हम भगवान को आमंत्रित करते हैं हरिनाम के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। फिर मंत्र चलता रहता है, माला घूमती रहती है और हम इधर कल्पना करते रहते हैं। जब हमने भगवान को इस रूप में आमंत्रित किया तो उनको रिसीव करना है। तो रिसीव कैसे करना है? कानों के माध्यम से, पूरे अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ। ये है सिंपल तरीका, राइट। सो क्योंकि भगवान जब ध्वनि रूप में आए हैं, जैसे भगवान प्रभुपाद बताते हैं प्रसाद नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। सो प्रसाद को हम सेवन मुख है, जिह्वा से सेवा करते हैं। वैसे महामंत्र की सेवा कैसे होती है? कानों से श्रवण करके, उच्चारण करके, कीर्तनम और श्रवणम दोनों मिलाकर कंप्लीट होता है जब। सो भगवान को इस तरह से रिसीव करना है। अब यहाँ पर बता है कि योगी जो है उसका एकाग्र चित्त होता है। इसके पहले वाले श्लोकों में भगवान कपिल बता रहे हैं कि वो एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करता है, उसका ध्यान कहीं नहीं भटकता है। लेकिन हमारे लिए एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत अभी दूषित है, भौतिक विषय वस्तु से ऐसा कलुषित है। सो ये भौतिक विषय वस्तु जो हमने अपने मन में भरी है, ये बार बार उठ के सामने आती है और हमारा जो फोकस है वो खींचती है। करेक्ट। सो
हमें किसी भी तरह से ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात्, किसी भी तरीके से सबसे पहले अपने मन को भौतिक परिस्थिति में हो या आध्यात्मिक परिस्थिति में हो कृष्ण पर लगाने का अभ्यास करना चाहिए। सो भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से बताते हैं। सातवें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ऐसा क्या ज्ञान बताने वाले हैं भगवान सातवें अध्याय में कि इसे जानने के बाद तुम्हारे लिए जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। करेक्ट, अगर तुम इस ज्ञान को जान लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले छठे अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया है। भगवत गीता जो है वो 3 खंडों में है। पहले 1 से 6 अध्याय पहला खंड कहलाता है, फिर 7 से 12 दूसरा खंड कहलाता है, और फिर 13 से 18 तीसरा खंड कहलाता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। प्रथम 6 अध्याय में पहला खंड जो है भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। पहले 6 अध्यायों का निष्कर्ष क्या निकलता है? छठे अध्याय का आखिरी श्लोक जो है वो निष्कर्ष है। क्या है वो निष्कर्ष? कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो अपने अंतःकरण में सदैव मेरा ध्यान करता है। करेक्ट। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। 7 से 12 में 12वां अध्याय किस पे शीर्षक है? भक्ति योग। 7वें अध्याय से शुरू होता है और भक्ति योग पे खत्म होता है दूसरा खंड। 7वां अध्याय क्या है? उसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। भगवान के ज्ञान से शुरू करके भक्ति के जो पराकाष्ठा है, टॉप मोस्ट डिवोशन, यानी कैसे चित्त को पूरी तरह से कृष्ण में निवेशित करना, ये समझाया गया है। फिर अगले तीसरे खंड में अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इसका वर्णन दिया है। सबसे पहले अलग अलग योग विधियां बताई भगवान ने, और उसमें कंक्लूजन क्या निकाला है कि सर्वश्रेष्ठ योगी अलग अलग योग बताए। सांख्य योग बताया, ध्यान योग बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, और फिर कंक्लूजन निकाला है कि सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो सदैव अपने अंतःकरण में मेरा ध्यान करता है, चिंतन करता है। उसके बाद फिर भक्ति की महिमा बताई, भक्ति, और उसके बाद फिर उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए वो बताया है। ठीक है, तो बहुत सिस्टमैटिकली भगवान ने इसको बढ़ाया। अब छठे अध्याय का आखिरी श्लोक, क्योंकि ये छठा अध्याय खत्म होगा तो 7वां अध्याय शुरू होगा। छठे अध्याय का आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान ने बोल दिया है कि टॉप मोस्ट योगी कौन है, जिसकी चर्चा भी हम भागवतम के अभी वर्तमान अध्याय में भी कर रहे हैं, जो सदैव अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है, मेरे विषय में सोचता है। अब कठिनाई ये है कि हमारे वर्तमान परिस्थिति में सदैव भगवान के विषय में कैसे सोचा जाए। क्यों? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति यानी हमारी जो भौतिक अवस्था है, हम संसारी गुणों से, त्रिगुणों से ग्रस्त हैं, संसारी विषयों में लिप्त हैं, तो हमारा मन बार बार भगवान से हटकर संसारी विषयों की तरफ जाता है। प्रश्न उठता है कि कैसे किया जाए। तो अब भगवान बता रहे हैं, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, राइट, जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। क्योंकि इस ज्ञान से अगर तुम कृष्ण पर चिंतन करना सीख गए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। पूरा मुद्दा जो है वो कृष्ण पर चिंतन करने का है, चिंतन स्थिर करने का है।
कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब हमारी चेतना कृष्ण में स्थिर रहे, हर सिचुएशन में हम, हर परिस्थिति में हम कृष्ण को स्मरण कर सके, कृष्ण का हाथ देख सके, कृष्ण के साथ कनेक्शन जोड़ सके। सो उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन मतलब जब इस्कॉन का नाम रखा तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा सर्विस, कृष्णा भजन ऐसे नहीं रखा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी हर परिस्थिति में 24 घंटे हमें कृष्ण के प्रति क्या कहते हैं सचेत रहना है, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का ध्यान करना है। यही भगवान कृष्ण नेक्स्ट चैप्टर 7वें अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान ले लो। 8वें अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान का ज्ञान लेकर अब कृष्ण की प्राप्ति कैसे की जाए वो बताया है। सो सिस्टमैटिकली भगवान इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है वो गुह्य ज्ञान। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सब भगवान वो ज्ञान बता रहे हैं। उसके पहले एक और श्लोक आता है, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। सो ये आसान नहीं है, करेक्ट। हजारों, कई हजारों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, कई हजारों में से एक प्रयत्नशील होता है, उसमें से कोई एक, ऐसे प्रयत्नशील लोगों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करेगा। ऐसे कई हजारों लाखों प्रयत्नशील सिद्धि प्राप्त किए हुए लोगों में से कोई एक कृष्ण को वास्तव में जान पाता है। और हमारे लिए बहुत सरलता से दिया गया है प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद द्वारा। पृथ्वी, अब आगे, अब भगवान बताना ज्ञान क्या है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना या अपरा प्रकृतियां हैं। सो प्रश्न कहाँ से उठा था? सदैव चिंतन कैसे करें। अब भगवान बता रहे हैं सबसे पहले ये पूरी सृष्टि इन 8 तत्वों से बनी है। भौतिक सृष्टि जो है इन 8 भौतिक पदार्थों से बनी है। ये सारे पदार्थ जो भी हम इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं, अभी आगे नेक्स्ट श्लोक में आता है कि जीवात्मा जो है भौतिक पदार्थों का उपयोग कर रहा है, विदोहन कर रहा है, करेक्ट, इन अपने अपने लाभ के लिए इनका शोषण कर रहा है। सो हम इस संसार में ये जो 8 पदार्थ जिनसे सृष्टि बनी है, इनको देखते हैं, इनका उपयोग करते हैं, इनसे आनंद लेने की कोशिश करते हैं, भगवान की सेवा में इनको उपयोग करने की कोशिश करते हैं। आत्मा सिर्फ हम आत्मा है, हम इस शरीर के बिना साधना नहीं कर सकते। ये शरीर एक माध्यम है साधना के लिए। हम इस शरीर के बिना भौतिक आनंद भी नहीं ले सकते। ये शरीर एक माध्यम है भौतिक आनंद लेने का। अगर किसी को खाने का शौक है तो शरीर होना चाहिए, शरीर की इंद्रियां काम करनी चाहिए, तभी वो भोजन का आनंद ले सकता है। अगर किसी को घूमने फिरने का शौक है, किसी को किसी भी प्रकार का आनंद लेना है, इवन मन से भी आनंद लेना है, ये इंद्रियां हैं जो हमें भौतिक आनंद लेने में सहायक हैं। और इन्हीं इंद्रियों का उपयोग अगर कृष्ण की सेवा में करना है तो ये इंद्रियां सुचारू रूप से चलनी चाहिए, तो हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। जिसकी इंद्रियां जितनी प्रबल होंगी, सशक्त होंगी, वो उतने अच्छे से भगवान की सेवा कर सकता है, करेक्ट, उतने सटीकता से, उतनी गहराई से। सो जब हम ये सारे इंद्रियों का उपयोग करते हैं, भौतिक तत्वों का, भौतिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, भगवान बोल रहे हैं ये सब स्वतंत्र नहीं है, ये सब जड़ पदार्थ दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये सब मेरी शक्तियां हैं। सो जब भी इनका इस्तेमाल करो हमेशा याद रखो ये टेबल कृष्ण का है, ये माइक कृष्ण का है, करेक्ट, ये चश्मा, ये शरीर, ये पूरे वस्त्र, मेरी बुद्धि, मेरा मन, सब कुछ कृष्ण का है। इनका उपयोग कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। तो हम तुरंत कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हम उसका आनंद नहीं लेते, फिर हम उसका आनंद लूटने के भाव में नहीं रहते कि अभी मेरी वस्तु है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा, ये धन संपत्ति मेरी है, तो हम भोगी बन जाते हैं। यानी हमने कृष्ण का स्वामित्व हटा दिया, हमने अपना स्वामित्व डाल दिया है। मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका आनंद उठाऊंगा, तो हम फिर कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो फिर भगवान बोल रहे हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने 4थे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक, इस अध्याय में 30 श्लोक हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसे पाने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। कितने श्लोकों में वो ज्ञान दिया है? 4 से लेकर 12, यानी 9 श्लोक होते हैं, करेक्ट।
30 में से सिर्फ 9 श्लोकों में वो ज्ञान दिया है जिसे जानने के बाद और कुछ भी बाकी नहीं बचता। इसके बाद तो फिर उसकी महिमा बताई है और योग्यता बताई है 12 के आगे, लेकिन सिर्फ ज्ञान इतने श्लोकों में दिया है भगवान ने। उसमें भगवान सबसे महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं। करेक्ट। सो क्या है? हर चीज में सबसे पहले हर चीज में कृष्ण का कनेक्शन। हर चीज के स्वामी वास्तव में कृष्ण है। जैसे ही हमें सचेत हो जाएंगे हम कृष्णा कॉन्शियस हो गए, हाँ ये कृष्ण की वस्तु है, इसे कृष्ण के लिए ही उपयोग करना है, इसे कृष्ण की सेवा में ही लगाना है, हम तुरंत कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं। इतना इजी है कृष्णा कॉन्शियस होना, इतना ही डिफिकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि माया हमें तुरंत भुला देती है। और फिर तुम्हारा क्या होगा? सब कुछ कृष्ण को दे दोगे, तुम्हारा क्या बचेगा? है कि नहीं? हाँ बस। तो फिर हमारा भी तो कुछ जीवन है ना, हमारी भी तो कोई लाइफ है। एक्चुअली आगे अगर हम पढ़ेंगे, भगवान बोलते हैं तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारी नहीं है, वो भी मेरी ही है। यस। फिर आगे भगवान बोलते हैं अब क्या बचे? सिर्फ हम बचे। सब कुछ कृष्ण का हो गया, 8 पदार्थ कृष्ण के हो गए, अब बचे आत्मा यानी हम। भगवान बोलते हैं ये भी मेरी शक्ति है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी वो जीव कौन है? हम हैं वो जीव। हम भी कृष्ण के हैं, ये शरीर भी कृष्ण का है, सो हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। सो जब हम सचेत रहेंगे हम क्या कर सकते हैं? हम इच्छा कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं ना, यथा इच्छसी तथा कुरु। तुम्हारे पास एक ही चीज बचती है, फ्री विल, इच्छा करना। यथा इच्छसी, जैसी इच्छा हो वैसा करो। सो इच्छा करना तुम्हारे हाथ में है। राइट। बाकी सब तो भगवान का हो गया, हम भी भगवान के हैं, लेकिन हमारे पास भगवान ने एक फ्रीडम छोड़ी है, एक चॉइस छोड़ी है। क्या है वो चॉइस? चूज बिटवीन कृष्णा एंड माया। भगवान और माया के बीच में सिलेक्शन करना, ये हमारे हाथ में छोड़ा है बस। सो तुमको कृष्ण सेलेक्ट करना है या माया सेलेक्ट करनी है, ये तुम डिसाइड कर लो। राइट। माया सेलेक्ट करोगे तो माया के नियम के अधीन रहोगे, माया के बंधन में रहोगे। कृष्ण सेलेक्ट करोगे तो कृष्ण के नियम के अधीन रहोगे। यू नो, कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी तो कृष्ण के नियम लगेंगे, और माया की सेवा करोगे तो फिर कर्मा लगेगा भयंकर वाला, तो माया के अधीन रहोगे। करेक्ट। माया के अधीन रहोगे तो अंत में यमदूत आएंगे, कृष्ण के अधीन रहोगे तो अंत में विष्णुदूत आएंगे। राइट। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ इतनी एक चॉइस छोड़ी है। बंधन नियम दोनों तरफ है, लेकिन एक बंधन जो है बहुत नीचे अधोगति में ले जाता है, दूसरा बंधन जो है ये बंधन नहीं, एक्चुअली असली मुक्ति है, हमें कृष्ण से जोड़ के भगवत धाम ले जाता है। सो अब भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर भी मेरा हाथ देखो, मेरी उपस्थिति देखो, मेरा स्वामित्व देखो, कि जीव भी मेरी शक्ति है, तुम मेरी शक्ति हो अर्जुन। तो तुम अपने लिए कुछ नहीं सोच सकते, तुम अपने लिए कुछ नहीं सोच सकते। जो भी तुम सोचोगे अब वो सब मेरी सेवा में, मेरे हित में, मेरे प्रसन्नता के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए सोचना है। तो इस तरह से भगवान हमें इस पूरे भौतिक संसार को लेके कैसे कृष्णा कॉन्शियस बना जाए, अपने आप को लेके कैसे कृष्णा कॉन्शियस बना जाए, ये सिखा रहे हैं। सो जब हम बार बार श्रवण करते हैं, बार बार भक्तों के संग में इन सब विषयों की चर्चा करते हैं, बार बार हमें ये स्मरण होता है, हमें निष्ठा और पक्की होती है कि हम कृष्ण के हैं, और ये पूरा भौतिक सृष्टि जो है कृष्ण की है, कृष्ण की सेवा में ही लगना है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में ही लगाना है। इसलिए हमें बार बार इसको याद करना होता है, बार बार इसको स्मरण करना होता है। इसलिए भक्तों का संग अनिवार्य है। ठीक है। इसलिए गीता पढ़ना बार बार अनिवार्य है, क्योंकि अभी सुनते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है, बाहर जाते हैं, जैसे ही मंदिर के उस परिसर से बाहर निकलेंगे, हाँ हेलो, हाँ माल पहुंचा दिया, हाँ पहुंचा दिया पेमेंट क्यों नहीं आया अभी तक? तुरंत है कि नहीं? फिर सोची में, प्रभु जी मजा तो आया, अच्छा तो लगा, मंदिर आके एकदम इंस्पिरेशन मिलता है, बैटरी चार्ज होती है। लेकिन वो कार में बैठ के जैसे कार गेट से निकलती है ना, पूरी बैटरी फुस हो जाती है। इसलिए बार बार सुनना है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? श्री प्रभुपाद बोलते हैं, रीड माई बुक्स अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़िए। करेक्ट। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा। उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है? भजन क्रिया। साधु संग ऐसा होना चाहिए कि वो भजन क्रिया में प्रतिफलित हो। साधु संग संसारी विषय के लिए नहीं होता, आनंद के लिए नहीं होता। साधु संग इसलिए होता है कि हम किसी भी भक्त से मिलें, 2 मिनट ही वार्तालाप हो, लेकिन उसमें हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएं, हम इंस्पिरेशन लेके जाए भक्ति की,
या फिर हमारी भक्ति में निष्ठा बढ़ जाए, या हम कुछ भक्ति के विषय में नया सीख के, भगवान के विषय में नया सीख के जाए। भले 2 मिनट का साधु संग हो, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर सही साधु संग है, सही भक्तों के साथ संग कर रहे हैं, तो 2 मिनट भी काफी है, तुरंत प्रेरणा आ जाती है। बार 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 अगर हम ये प्रेरणा लाते रहेंगे, माया देवी जितना भी हमको पदभ्रष्ट करने की कोशिश करेगी, हम वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। सो बहुत जरूरी है अपने आप को याद दिलाना। अब आगे भगवान बताते हैं क्या है वो सबसे रहस्यमय ज्ञान जो हमें कृष्ण में स्थिर रखेगा। पहले तो भगवान ने बताया कि सब कुछ मेरा है, मुझे देखो। किसी वस्तु को भगवान से अलग नहीं देखना है, ये इसकी वस्तु है, ये उसकी वस्तु है। कभी कभी देखते ना, किसी बहुत अमीर आदमी के से मिलने जाएंगे आप, उनके एस्टेट पे मिलने जाएंगे, तो ऐसा आपको लेके जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे, उनके ऑफिस से बाहर लेके जाएंगे मैदान में, जहां तक आपकी नजर जाती है वो सारी जमीन मेरी है। करेक्ट। तुरंत आपको मन में आना चाहिए, ओह ये सारी जमीन किसकी है? भूमिर अपो, भूमि मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार कृष्ण के हैं, इसकी नहीं है। ये माया में है, लेकिन इसकी बातें सुनकर मैं माया में नहीं पढ़ूंगा। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं, इंडिया पाकिस्तान युद्ध चलता रहता है ना, सबसे चल रहा है, तो 1947-48 से चल रहा है ये संघर्ष। और फिर चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत को लेके चल रहा है ऐसा, तिब्बत सेपरेट होना चाहता है चाइना से। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं भागवतम के ये सब, कि ऊपर से भगवान देखते हैं ये जमीन तो मेरी है। ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? है कि नहीं? चाहे कश्मीर हो या तिब्बत हो, आप अगर सर्च करेंगे ना इसमें फोलियो में, वेदावेस में, आपको मिलेगा तिब्बत के बारे में प्रभुपाद बताते हैं। वो अनइनहेबिटेबल लैंड है, वहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते, इतना विषम वातावरण है वहाँ का मौसम इतना विषम है, इतना सूखा है, इतना भयंकर ठंड है, बहुत एक सामान्य जीव के लिए रहने के लिए बहुत कष्टदायक है। फिर भी लोग लड़ रहे हैं कि हमको ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन लेके करोगे भी क्या? आप तो वहाँ अन्न भी नहीं उगा सकते, अपनी रोजी रोटी भी नहीं कर सकते वहाँ से। आपको पता है ना, तिब्बत से लोग यहाँ आते हैं शटर बेचने। हाँ, अगर उतना संपन्न होते तो ऐसे स्टॉल थोड़ी लगाते तिब्बत से आके। हमने देखा कोई अमेरिका से ऐसे ठेला लगा के यहाँ पे, अरे अमेरिका में गरीबी है, हम ठेला लगा के आईफोन बेच रहे हैं, थोड़ा पैसा कमा के अपने देश ले जाएंगे। तो मुद्दा ये है कि ऐसी विषम परिस्थिति है जहाँ रहना भी बहुत दुष्कर है, फिर भी लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, ये माया है। जबकि वो जमीन ना इसकी है ना उसकी है, तो जमीन किसकी है? वो कृष्ण की है, राइट। तो कृष्ण को साइड में करके सब अपने लिए लड़ रहे हैं। वैसे ही प्रभुपाद कश्मीर के लिए बोलते हैं कि वो एक्चुअली कृष्ण का है, लेकिन ये भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। सो कोई भी गॉड कॉन्शियस नहीं है, सब लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे। सो भगवान हमको बता रहे हैं कि ये सब मेरा है। अब आपको समझ में कितना बड़ा एक माया का मोह है, जहां हमें भगवान भुला दिए जाते हैं और हम स्वामी हैं। करेक्ट। ओह इसकी इतनी बड़ी जायदाद है, 300 एकड़ का मालिक है ये, तो जैसे ये मालिक नहीं है, ठीक है। इसको अभी दी है, अगर ये चाहे तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। एक भव्य मंदिर बना दे, भगवान की उपासना हो जाए, थोड़े से फूल उगा दे, अनाज उगा दे, भगवान की सेवा में समर्पण कर दे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन वो क्या सोच रहा है? मैं इसको NA कराऊंगा, इसके ऊपर एक टाउनशिप खड़ी करूंगा, फिर उससे बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, फिर उससे फॉरेन जाऊंगा। तो पूरा का पूरा उसका जो फोकस है, करेक्ट। भगवान ने ऐश्वर्य दिया है कि ये जमीन तो वैसे भी तुम्हारे हाथ से जाएगी, ठीक है। 57 साल में तुमको हार्ट अटैक आएगा, तुम मर जाओगे, ये जमीन तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारे बच्चे लड़ के इसका बंटवारा कर देंगे, खत्म हो जाएगा। आज तुम्हारे पास है, इसका इस्तेमाल करके तुम कृष्ण लोग जा सकते हो, या इसका गलत इस्तेमाल करके तुम नरक लोग भी जा सकते हो। चॉइस, इच्छा तुम्हारे पास है, अरे यथा इच्छा से। सो इस तरह से भगवान हमको सचेत करते हैं गीता में। सो पूरी गीता का उद्देश्य क्या है? हर परिस्थिति में कैसे मन को कृष्ण में लगाना है, राइट। फिर आगे भगवान बताते हैं, मैं छुपा हुआ हूं। अर्जुन, मैं तुमको जो रहस्य बता रहा हूं वो रहस्य क्या है? मैं छुपा हुआ हूं, राइट। सिर्फ भक्तों को ही उजागर होता हूं, भक्त्या माम अभिजानाति, करेक्ट। अभी आप देखिए ये श्लोक, हे धनंजय, ये बड़ा फेमस श्लोक है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय।
मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। सो भगवान ने क्या बताया, मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने का और कुछ बाकी नहीं बचेगा। अब आते हैं भगवान असली सूत्र पे। इस अध्याय का जो कोर, जो इस अध्याय का कहते हैं सार या हृदय है ना इस अध्याय का, वो है ये श्लोक। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मोती धागे में गुंथे रहते हैं। सो भगवान इसमें मोती है या धागा? धागा है, ठीक है। धागे के ऊपर मोती, जैसे सबने कंठी पहनी है, सो एक धागे के ऊपर है। कभी कभी आप देखते हैं कंठी का धागा टूट जाता है तो 2-4 मणि गिर जाते हैं, आप फटाफट संभालते हैं, उठाते हैं जमीन से, फिर उसको किसी को दे के, मनियार को दे के, फिर उसको दोबारा पिरोते हैं, या वृंदावन में जाते हैं लोई बाजार में रिपेयर करके देता है। सो ये पूरी कंठी गले में किस आधार पर स्थित है? इस धागे के आधार पर स्थित है। लेकिन धागा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। करेक्ट, धागा नहीं दिख रहा, लेकिन संभाल के तो धागे नहीं रखा है। आप धागे को हटा दीजिए, ये सारे मोती रहेंगे गले के आसपास? इस तरह नहीं रहेंगे। करेक्ट, हम जाते हैं ना ऐसे पार्टी वार्टी में, शादी में जाते हैं, अरे कितनी अच्छी मोतियों की माला है, कहाँ से ली, ऐसा फिर। लेकिन वो मोतियों की माला कितनी अच्छी है, उसमें मोती अपने स्थान पर, माला कैसे बनी है? वो माला बनी है धागे के ऊपर। कोई धागे की तारीफ करता है? आपके माला का धागा कितना अच्छा है इन मोतियों को संभाल के रखा है। वो धागा होगा तो आप देखते हैं कभी मोतियों का हार होता है, राधा माधव को हम मोतियों के हार पहनाते हैं, रेड ग्रीन येलो के, आपने देखा है श्रृंगार में आता है। हाँ, तो वो उस अरेंजमेंट में, सीक्वेंस में कैसे हैं? धागे की वजह से, है कि नहीं? सो धागे को कोई नहीं पूछता, धागे की कोई प्रशंसा नहीं करता, धागे को याद भी नहीं करता। अगर आपको भी भगवान का दर्शन याद करना है आज का, तो आप देखिए मोतियों की माला है। करेक्ट, आज के दर्शन में मोतियों का एक कमरबंद है ना, अलग अलग कलर के मोती लगे उसमें। स्मरण किसका आ रहा है? मोतियों का आ रहा है, उस सुंदरता का, उस अरेंजमेंट का। लाल नीले मोती लगे हैं इस तरह से, आपको उसका ध्यान आ रहा है, धागे का ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा। इसी तरह इस संसार में हमको, ओह ये कितना सुंदर दृश्य है, ये कितने अच्छे झरने बह रहे हैं, कितना अच्छा पर्वत है, कितना पावरफुल व्यक्ति है, कितना धनवान व्यक्ति है, ये धन संपत्ति है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, बुद्धि है। हमारा ध्यान भौतिक विषय वस्तु खींचती है, लेकिन भगवान बोलते हैं ये सब पीछे कौन है इसको देने वाला, इसको इस तरह से ये स्वरूप में ढालने वाला कौन है? मैं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। अब भगवान बोल रहे हैं मेरा ज्ञान लो। तुम सिर्फ संसार देख रहे हो, वो संसार अपने आप नहीं बना है, उसके पीछे कौन छुपा है? मैं छुपा हूं। अगर तुमको मैं दिखने लग जाऊं हर चीज के पीछे, तो फिर तुम्हारा ये कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण पे सदैव कृष्ण पे चिंतन करना। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो सदैव कृष्ण का हृदय में विचार करता है, चिंतन करता है, ये सफल हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अब भगवान कुछ उदाहरण देंगे ताकि हमारे दैनिक जीवन में हम कृष्ण का स्मरण कर सके। सो भगवान कुछ उदाहरण दे रहे हैं। सो कृष्ण के स्मरण का विषय यहीं से शुरू हो जाता है। करेक्ट, 7वें अध्याय से ही भगवान कृष्ण का स्मरण सिखाते हैं। 8वें, 9वें, 10वें में, फिर 11वें, 12वें में भगवान किस तरह से हर परिस्थिति में मुझे देखा जाए। अब कुछ उदाहरण फेमस, ये बहुत ये कहते हैं फेमस श्लोक हैं, बहुत फेमस चैप्टर है ये, मतलब बहुत फैमिलियर चैप्टर है भक्तों को। सबसे पहले उदाहरण क्या दिया भगवान ने क्या बोला? मैं हर चीज के पीछे छुपा हूं, अब मुझे देखना सीखो ताकि तुम हर चीज को स्पर्श करो। कोई भी चीज पकड़ोगे तुमको उसके पीछे मैं याद आऊंगा, तुम कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे। इस तरह तुम पानी पियोगे तो भी मेरी याद आएगी, धूप में खड़े रहोगे तो भी मेरी याद आएगी, रात को चंद्रमा के नीचे खड़े रहोगे तो भी मेरी याद आएगी। करेक्ट, तुम कोई कार्य करोगे तो भी मेरी याद आएगी। अब तुम पानी पीते पीते मरोगे, या धूप में मरोगे, या रात को चंद्रमा के नीचे मरोगे, मेरी याद करते हुए मरोगे तो मेरे पास पहुंच जाओगे। सब भगवान सबसे पहला उदाहरण देते हैं पानी। मैं जल का स्वाद हूँ, रसो हम अपसु कौनतेय। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। अगर कोई मरने के टाइम बोलते पानी पानी ऐसे करके मरते हैं ना लोग, अगर उसको पानी पिलाया जाए और उसने अगर गीता ध्यान से पढ़ी है, इस श्लोक को याद किया है, इस पर चिंतन किया है, तुरंत इवन पानी पीते, गंगा जल भी नहीं, साधा पानी पीते पीते भी कृष्ण याद आ जाएंगे और वो शरीर त्यागेगा तो सीधा कृष्ण लोक चला जाएगा।
कितने अच्छी व्यवस्था की है भगवान ने। करेक्ट। भगवान बोलते हैं नेक्स्ट, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश। कोई धूप में हीट स्ट्रोक से मर गया, ओह बहुत धूप लग रही है, धूप के कारण नहीं बर्दाश्त हो रहा, चक्कर आके मर गया, ये धूप कृष्ण ने दी है। करेक्ट। जैसे ये धूप कहाँ से आई है? कृष्ण से। सूर्य का प्रकाश कौन है? कृष्ण है। मैं सूर्य का प्रकाश हूँ। राइट। अभी बरसात का मौसम है तो माता जी लोगों को तकलीफ होती है, कपड़े नहीं सूखते हैं, तो क्या सूरज निकल जाता थोड़ा सा, तो सूरज निकल जाता तो क्या होता? धूप आती, धूप आती तो कपड़े सूखते। वो धूप कृष्ण है। सो धूप की कपड़े सुखाने की चिंता कहाँ ले जाके जाएगी? कृष्ण पे लेके जाएगी। ये धूप कृष्ण से आती है। लेकिन उसके लिए पहले सीखना होगा भगवत गीता से कि हाँ ये धूप कृष्ण है। और याद, भक्तों के संग में फिर आप चर्चा किसकी करेंगे? कृष्ण की करेंगे। इस तरह कैसे कृष्ण को स्मरण किया जाए उसकी चर्चा करेंगे। करेक्ट। ये चीज भगवान सिखा रहे, इतने सरल तरीके से सिखा रहे हैं। हर सिचुएशन में कृष्ण को कैसे याद किया जाए। ठीक है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश कृष्ण है। वैदिक मंत्रों में ओमकार, ठीक है, चाहे हम जब पूजा करते हैं तो आता है नमो ओम विष्णुपादाय। करेक्ट। ओम तत् विष्णु परमं प्रदम सदा पश्चिम सूर्य। ये ओमकार जो है, आप किसी दुकान में जाएंगे, किराने की दुकान में, तो वहाँ पर भी वो तो मोबाइल खेल रहे होंगे दुकानदार जो है, कुछ रील स्क्रॉल कर रहे होंगे या कुछ गेम खेल रहे होंगे, लूडो खेल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन पीछे एक छोटा सा मंत्र बॉक्स लगा होगा, उसमें क्या बज रहा होगा? गायत्री मंत्र बज रहा होगा। करेक्ट। जैसे आप सुनेंगे गायत्री सुनेंगे, 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं गायत्री मंत्र मैं हूं। ओम सुनेंगे तुरंत आपको याद आएगा कृष्ण, तो आपको उनका लूडो नहीं याद आएगा, फिर आपको वो सुनकर तुरंत कृष्ण याद आएंगे। उनके पास इतना अच्छा मौका है, चलो उनको भगवान के वास्तविक स्वरूप से आसक्ति नहीं है, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की भक्ति नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन उनके पास कितना अच्छा मौका है कि आपको छोटा सा एक बॉक्स, बस बटन चालू करना है, बॉक्स लगा के, मेहनत भी नहीं करनी। लेकिन हर बार अगर आपका ज्ञान सही है, कृष्ण का स्मरण सही है, कृष्ण के विषय में आप सही जानते हैं, कोई भी परिस्थिति आपको तुरंत कृष्ण का स्मरण करा सकती है, कोई भी परिस्थिति। फिर यहाँ पे लिखा है आकाश में ध्वनि हो। ठीक है। सो जब भी हम कोई भी शब्द सुनते हैं हमें ध्यान रखना है आकाश में ध्वनि, यानी ध्वनि से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ये कृष्ण है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मनुष्यों में सामर्थ्य, वो कितना सामर्थ्यपूर्ण। पौरुषम ऋषु, पौरुषम मतलब सामर्थ्य, एबिलिटी इन मैन। हम हर जगह देख सकते हैं। करेक्ट। हम बहुत फैसिनेट होते हैं ना, कुछ भी देख के हम बहुत फैसिनेट होते हैं। कैसे फैसिनेट होते हैं? जैसे किसी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, ओह कितनी आलीशान बिल्डिंग बनाई है ना, कितना इंटेलिजेंट होगा बनाने वाला। वो सामर्थ्य कहाँ से आया? कृष्ण से। एक अभी थोड़े साल पहले, 2-3 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसमें इंडिया हार गई थी फाइनल मैच में, पता होगा सबको। हाँ, तो मुझे एक भक्त का, हमारे मंदिर से जुड़े एक भक्त का फोन आया कि रोज थोड़ा दुख हो रहा है इंडिया हार गई है। तो मैंने बोला पर हमारा क्या लेना देना इससे, ठीक है थोड़ा लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं। तो इतना मन लगा कि मैंने मैच देखा, ये उम्मीद करके, मैच के बीच में चैंटिंग भी की, ये उम्मीद करके कि इंडिया जीत जाए। तो मैंने, लेकिन हमें क्या लेना देना इससे, मतलब हमको देखना ही क्यों है, हमारा लेना देना क्या है? चलो खबर पढ़ ली, कभी न्यूज़ में आ गया ऐसे, या किसी ने ऐसा कभी किसी ने फॉरवर्ड कर दिया आपको कि इंडिया हार गई, बहुत दुख है, अलग चीज़ है। लेकिन आपने बैठ के देखा, अपना समय, अपना कॉन्शियस उसमें लगाया है, तो ऐसा क्या। तो वो बोलते हैं मेरे सारी आसक्तियाँ छूट गई है, सारी आसक्तियाँ छूट गई है। अब मुझे ऐसे सोशलाइजिंग, घर परिवार की पार्टी पिकनिक होती है, शादी में जाना, इन सब में कोई शौक नहीं है। मेरा अभी पहले मूवी देखने का बहुत शौक था, वो भी छूट गया है। और उनको मसाला खाने का शौक था ना, वो भी छूट गया। ऐसे होता है ना, पुड़िया आती है, हाँ वो वाली, तो वो भी छूट गया है। लेकिन ये क्रिकेट वाला नहीं छूट रहा प्रभु, मतलब आपने बड़े बड़े छोड़ दिए करेक्ट है ना, आपने बड़े बड़े ये आसक्तियाँ छोड़ दी हैं। क्रिकेट तो बहुत छोटी आसक्ति हो, तो
एक बॉल है और 22 लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, आपको देख के क्या मजा आ रहा है? ये इधर से दौड़ रहा है, वो उधर से दौड़ रहा है, करेक्ट? वही है वास्तविकता में, आप देखिए तो वही है ना। और आप दौड़ रहे हैं तो चलो कुछ मजा भी है आपको, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हैं, और देख देख कोई एक इंसान है जो किसी बॉल के पीछे दौड़े जा रहा है और आप उसको देख देख के आनंद लिए जा रहे हैं। इसमें क्या रस है एक्चुअली? एक ने मारा, दूसरा दौड़ा जा रहा है उसके पीछे पीछे, फिर वो फेंक रहा है, फिर दूसरा फेंकता है, फिर एक मारता है, फिर वो दौड़। मतलब ये 6 घंटे का जो मैच होता है, जो भी होता है 6-7 घंटे का, हीरो तो वो क्रिकेटर नहीं हो, बॉल है। दौड़ो मेरे पीछे पीछे, है कि नहीं? और वो भी गाय के चमड़े से बनी हुई है, उसका पाप अलग है कि नहीं? उसका पाप अलग लगेगा वो और आप उसका मजा ले रहे हैं, वो आप भी उसके भागीदार बनेंगे। सो पूरा मुद्दा ये है कि पहले तो वास्तविकता में देखना है कि वस्तु क्या है। अभी मैं एक बॉल फेंकूं, दूसरे लड़के को बोलो दौड़ इसके पीछे, आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। आप एक आदमी नौकर रखिए, आप बॉल फेंकते रहिए, वो दौड़ता रहेगा, बोलो दिन भर 6 घंटा इसको दौड़ते हुए देखो उसके पीछे, अब देखेंगे बोर हो जाएंगे, दो शॉट में बोर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आसक्ति क्या है? देश। बॉल नहीं है, वो क्रिकेटर नहीं है, मेरा देश, करेक्ट? तो ये आसक्ति नहीं छूट रही ना। अब चलिए, अब मैं उनको बोलूं बंद कर दो, हाँ प्रभु जी बंद कर दूंगा, अब बहुत हो गया, अब मेरा दिल टूट गया, इंडिया हार गया, अब कभी नहीं देखना, इससे दिल ही टूटता है। दोबारा फिर IPL आ गया, फिर लग गया उसके पीछे। तो मुद्दा ये है, पूरा मुद्दा ये है कि नहीं छूटता, और सामान्य व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। सो भगवान ने क्या बताया तीसरे अध्याय में, बड़े अच्छे तरीके से बताया इसको, करेक्ट? तीसरे अध्याय में बताया इसको, अनएक्सपेक्टेड। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उनको फल की आसक्ति है कि इंडिया जीते, मुझे आनंद मिले, तो आसक्ति होगी ना, इंद्र तृप्ति की आसक्ति होगी उनको। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। नेक्स्ट श्लोक देखिए। अभी विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। अब उनसे नहीं छूटेगा, ये अनर्थ है। क्रिकेट मैच देखना या क्रिकेट के प्रति आसक्ति रखना एक अनर्थ है, हमारी भक्ति में अवरोध है, लेकिन उनसे नहीं छूट रहा है। तो क्या करना है? अब भगवान बताते हैं पौरुषम नृषु। पौरुषम नृषु मतलब मनुष्य का सामर्थ्य मुझसे है, राइट? अगर उसने छक्का मार दिया तो भी वो सामर्थ्य कृष्ण से आया है, अगर उसने चौका मार दिया तो वो सामर्थ्य कृष्ण से, अगर वो आउट हो गया तो बॉलर का सामर्थ्य कृष्ण से आया है। प्रभु जी उसने क्या छलांग लगा के कैच पकड़ा था, वो सामर्थ्य भी कृष्ण से आया है। सबसे पहले तो अनर्थ में लगना नहीं, इसका मतलब ये नहीं हाँ अब मैं भगवान का दिया सामर्थ्य देखने के लिए क्रिकेट देखना चाह रहा हूँ कि भगवान ने किसको कितना सामर्थ्य दिया है, वो देखने के लिए मैं मैच देखूंगा। नहीं, ये तो उनके लिए है। यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य, इससे तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है, अजम्पशन नहीं करना। प्रभु जी दुनिया कितनी माया में है, ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए मैं मूवी देखना चाह रहा हूँ। मूवी में बहुत माया भरी होती है ऐसा नहीं है। अगर आपको माया समझनी है, आप गीता और भागवतम पढ़िए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपको सही में माया पता चलेगी क्या होती है, वहां पता नहीं चलेगी। आप मूवी देखेंगे ना, उसमें लास्ट में हीरो मरेगा, आपके आंसू बहेंगे, आपको माया ने खींच लिया, आप माया को देखने गए थे। ऑब्जर्व, डोंट एब्जॉर्ब। माया इतनी पावरफुल है, एब्जॉर्ब कर लेती है, हमको पता भी नहीं चलता। करेक्ट? वैसे ही ये मैच हमको आसक्त कर लेता है। क्यों? हमारा भाव, हमारा एक्साइटमेंट, खुशी, हमारा दुख इस पर टिका हुआ है, मतलब हम आसक्त हैं। करेक्ट? जिस पर हमारी खुशी और दुख टिका होता है। अभी आप क्यों फोन कर रहे हैं मेरे को, क्यों अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं? आसक्ति है। करेक्ट? आसक्ति है ना। ये आसक्ति ऐसी चीज है, राइट? अब आसक्ति है, नहीं छूट रही है, एटलीस्ट इसमें कृष्ण का हाथ कैसे देखा जाए हर चीज में। आगे भगवान बोलते हैं बलवान का बल मुझसे है, बुद्धिमान की बुद्धि मुझसे है। करेक्ट? हर चीज मुझसे आ रही है अर्जुन, ये समझना बहुत जरूरी है। हर चीज मुझसे आ रही है, राइट?
यह जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। आगे 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं हर जीव का आदि, मध्य और अंत मैं हूँ। करेक्ट, हर जीव जो है वो मुझसे है। हर जीव का, अगर हम सुबह उठते हैं मैं जिंदा हूँ, करेक्ट, भगवान की कृपा जिंदा हूँ। अगर हम मर रहे हैं, अंत कौन है? कृष्ण है। भगवान की कृपा से मर रहे हैं हम। हर परिस्थिति में हम कृष्ण को याद करना सीख सकते हैं अगर हमारा श्रवणम सही है, हमारा कहते हैं साधु संग सही है, तो अपने आप हमारी चेतना जो है वो कृष्ण में स्थिर होगी। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।